आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक तक का पारायण करके वीडियो बनाकर भेजा है। अब उससे आगे चलते हैं। जब वो श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को तो क्या कहते हैं आगे। पहले उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने स्वधर्म से यानी क्षत्रिय धर्म से युद्ध से भागोगे तो यह तुम्हारे लिए जो बहुत अपकीर्तिकारक होगा, अपयश वाला होगा। तो जो बहुमानित हैं यानी कि जो संभावित हैं यानी कि जिनका आदर होता है, उनके लिए अपयश जो है वह मृत्यु से भी ज़्यादा बढ़कर है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। फिर वही बात कहते हैं कि तुमको लोग ये नहीं समझेंगे कि तुमने अपने जो गुरुजन हैं, दादाजी हैं, भाई हैं, सगे संबंधी हैं, उनकी मृत्यु को सोचकर युद्ध नहीं किया, बल्कि ये सोचेंगे कि तुम डर के मारे भाग गए वहाँ से, रणभूमि से। तो भयाद रणाद उपरतम, भय से रण से भागा हुआ तुमको मानेंगे सारे महारथी। और जिसके लिए तुम बड़े वो हो, बहुमत हो यानी आदरणीय हो, उनके सामने बहुत छोटे हो जाओगे। वे सब तुम्हारा आदर करना छोड़ देंगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। कहते हैं कि जो तुम्हारे अहित हैं यानी कि शत्रु हैं, वे तुम्हारे बारे में वे सारी बातें बोलेंगे जो नहीं बोलनी चाहिए, जो सच नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि ये बड़ा डरपोक निकला, ये कायर था, वास्तव में हम तो यूँ ही सोचते थे कि अर्जुन बहुत बहादुर है, आदि आदि बातें। तो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और दुख देने वाली बात क्या हो सकती है। निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम, उससे तुम्हारे लिए अधिक दुखद बात क्या हो सकती है। आगे कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे, और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठ खड़े हो, हे अर्जुन उठ खड़े हो किसके लिए, तो युद्ध के लिए। कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़े हो। यदि तुम, ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध भूमि में मरता है वह स्वर्ग जाता है। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, यदि जीत जाओगे तो धरती का राज्य मिलेगा। तो इसलिए युद्ध के लिए निश्चय करके हे कौन्तेय, हे अर्जुन उठकर खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय सुख दुख सब में समान हो जाओ। लाभ में हानि में, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में क्या हो जाओ, समान हो जाओ। ततो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नैवं पापम अवाप्स्यसि, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कोई यदि कहता है कि इससे तुम्हें पाप लगेगा तो वो गलत कहता है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्वा युक्तो यथा बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। ये है पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई।
अभी तक जो मैं तुमको कह रहा था वो सांख्य दृष्टि से कह रहा था, सांख्य दृष्टि से कि सारी बातें तुमको कही। अब तुमको सांख्य दर्शन है ना, तो सांख्य दर्शन के हिसाब से कह रहा था, जिसमें यह मानते हैं कि प्रकृति जो है वह रचना करती है और सब कुछ प्रकृति में सब में सिमट जाता है बाद में। तो उसी दृष्टि से तुमको कह रहा था। अब बुद्धि योग से, अब वो कर्म योग से तुमको समझाता हूँ। इससे क्या होगा, बुद्धिया युक्त तो यही पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम क्या करोगे, कर्म बंधन प्रहास्यसी, कर्म बंधन को त्याग दोगे। मैंने जो अभी तक बात कही है वह सांख्य योग के तुम्हें समझाने की दृष्टि से, सांख्य दृष्टि से तुम्हें अपनी बात कही है। और अब मैं तुमको कर्म योग की दृष्टि से तुम्हारी बुद्धि को वो करता हूँ, प्रेरित करता हूँ। इस बुद्धि से युक्त होने के बाद तुम क्या करोगे, इस बुद्धि से युक्त होने के बाद तुम अपने कर्म बंधन को त्याग दोगे। ये जो हम सब कर्म बंधन से ही बंधे हुए हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और इस कर्म योग में आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं है। जो हम कर्म आरंभ करते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसका नाश नहीं है। और प्रत्यवायो न विद्यते, और इसका प्रत्यवाय मतलब विपरीत फल रूपी दोष भी नहीं है। जो हम कर्म, जो जिस कर्म के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, इस कर्म का नाश नहीं है और इसके कोई विपरीत फल भी नहीं है, यानी कि अच्छा ही अच्छा फल है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का यदि थोड़ा भी आचरण कर लिया जाए तो त्रायते महतो भयात, तो महान भय से छुटकारा मिल सकता है। इस धर्म का यदि थोड़ा सा भी कर लिया जाए, आचरण कर लिया जाए, तो महान भय से छुटकारा मिल सकता है। जो कर्म मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, वह कर्म उस कर्म का नाश नहीं होता और ना ही उससे कोई प्रत्यवाय होता है, उसका कोई विपरीत फल प्राप्त होता है, यानी कि अच्छा ही अच्छा है इससे। और यदि किसी ने इस कर्म का, यानी जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, और यह धर्म के समान है, तो इस धर्म का कोई थोड़ा सा भी आचरण कर ले तो वह उस महान भय से छुटकारा पा जाता है। महान भय क्या है? सबसे महान भय तो मृत्यु का ही है, तो उस महान भय से छुटकारा पा जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम, कि हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि को, कि मुझे यह करना है। तो वह जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जो व्यक्ति को दृढ़ करती है अपने कर्म में, वह एक ही होती है। किंतु जो बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनम, लेकिन जो अव्यवसायी है, जिसको कुछ करना धरना नहीं है लेकिन बस बातें करनी है, तो उसकी बुद्धि क्या होती है? बहुशाखा अनंताश्च, अनेक शाखाओं वाली होती है, अनंत होती है। जैसे ही कोई काम करने के लिए निकलते हैं कि पहले ही डर लगने लगता है, पता नहीं इसमें क्या होगा, कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, जो मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, दुनिया भर की उसके अंदर जो विकल्प आने लगते हैं। तो जो क्यों वह अव्यवसायी है, उसके निश्चय बुद्धि नहीं है, वह कर्म करने के लिए बिल्कुल सुदृढ़ नहीं है, उसके भीतर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, कि इसका मतलब यह है कि वह कर्म करने में वो आनाकानी कर रहा है। तो जो ऐसा नहीं करता और जिसका तय है कि मुझे तो यह कर्म करना ही है, तो वह उसकी बुद्धि एक हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि मुझे यह कर्म करना है। लेकिन जिसकी बुद्धि जो अनंत होती है, अनेक शाखाओं वाली होती है,
वह कोई कर्म कर भी नहीं सकता। यहाँ यही कहते हैं कि जो अव्यवसायी हैं, जिनका निश्चय नहीं होता, वे उनकी बुद्धि नाना प्रकार से भटकती रहती है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो विषय भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जो विषय भोगों में प्रसक्त हैं, आसक्त हैं, और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वेदवादरताः पार्थ, और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग प्राप्ति ही श्रेष्ठतम उपलब्धि है, कामात्मनः स्वर्ग परा, अन्य कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है, नान्यदस्तित्वादिनः, अन्य कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचन प्रवदन्त्य विपश्चितः, जो कम जानकार हैं, जानते नहीं हैं, वही ये इस तरह से शोभायुक्त मीठी वाणी को कहा करते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति श्रेष्ठतम उपलब्धि है, वेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बहुत इस वाणी द्वारा जिसका चित्र हर लिया गया है, तयापहृत चेतसाम, इस पुष्पिता वाणी शोभायुक्त वाणी के द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। उनके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किधर जाना चाहिए, जो भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है। तो इसको फिर से देखते हैं कि जो यह मीठी शोभायुक्त वाणी को अज्ञानी लोग बोलते रहते हैं, जो वेद में ही विश्वास रखते हैं और यह कहते हैं कि नान्यदिति अस्तित्ववाद, न केवल वेद के वाद में, वेद में तो एक ही बात नहीं है, वेद में तो बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने की बातें हैं। तो वह न कह के यह खाली कि वेद के इधर उधर के हिस्से को, वेद ने जैसे घोड़े की बात की है, वेद ने जैसे जो गाय की बात की है, वेद ने जो है खेती की बात की है, धन की बात की है, अन्न की बात की है, केवल इन्हीं सब बातों में जो लगे रहते हैं और कहते हैं कि नान्यदस्तित्ववादिना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस कामात्मनः स्वर्ग परा, वे अपने आप के लिए स्वर्ग चाहते हैं कि मैं इस तरह का काम करूं और मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो वह क्या होता है, जन्म कर्म फल प्रदान, वो क्या होता है, जन्म कर्म और फल को देने वाली है। यानी कि इस तरह के कर्म जिसमें हम केवल स्वर्ग चाहते हैं, इस तरह के कर्म से जन्म होता है, फिर कर्म करते हैं और फिर उसका फल पाते हैं, इस तरह से चलता रहता है। स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने आप पुण्य समाप्त हुआ, फिर धरती पर जन्म लेने के लिए आया। तो जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम, इसमें बहुत सी क्रियाएं हैं, यह करो वह करो, यज्ञ में अमुक चीज़ दो, फूल चढ़ाओ, जो है अक्षत चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, कई जगह तो ये पशु बलि भी दे दो, नरबलि भी दे दो, इस तरह की बातें भी चलती हैं। तो क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी क्रियाएं इसमें होती रहती हैं। भोगैश्वर्य गतिम प्रति, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि भोग और ऐश्वर्य मिले। तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए व्यक्ति जो होते हैं, तयापहृत चेतसाम, उससे उनका जो चेतसाम उनका जो चित्त है वो हर लिया जाता है, सही बातें नहीं सोच सकते वो। तो इसलिए उनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है, निश्चयात्मक बुद्धि जो है, समाधौ न विधीयते, समाधि में आत्मज्ञान विषय में उनकी बुद्धि नहीं जाती है। समाधि का अर्थ हुआ आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना। ये जो आत्म विषयक ज्ञान है, उसमें ऐसे लोगों की बुद्धि नहीं जाती है।
तो यह कहते हैं भगवान कृष्ण किसको, अर्जुन को। इसलिए वो कहते हैं भोगेश्वर्य और वेद में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं कि तरह तरह की क्रियाएं, इन सब के में ही जो लगा रहता है उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि उसमें नहीं जाती। उसकी निश्चयात्मक बुद्धि जो है वह समाधि में आत्मज्ञान विषय में नहीं जाती है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।